नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक नया सीरीज, नया एपिसोड कह ले, नया क्लास लेकर के आए हैं जो कि जीव विज्ञान का समान विज्ञान के तौर पे जो सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पे, उसी सीरीज का यह नेक्स्ट वीडियो होगा, अगला वीडियो होगा जो कि क्लास होगा आपका 11वां क्लास होगा। 10 क्लास हमने कंप्लीट कर चुका है, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। यह जो वीडियो होता है कॉन्सेप्ट वाइज होता है और आधारित होता है घटना चक्र का जो दृष्टि वाला जो बुक है उसी पर आधारित होता है। फिलहाल मैं इसमें आपको जीव विज्ञान नॉर्मल सामान्य जीव विज्ञान के बारे में बात कर रहा हूँ। पिछला वीडियो में हम आपको यहाँ तक बता दिए थे, श्वसन, क्रेब्स चक्र, सांस लेने व श्वसन में अंतर तक यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। आज हम देखेंगे यहाँ से परिसंचरण तंत्र के बारे में और कई सारे जानकारी जो हैं किसी वीडियो के अंतर्गत हम समझने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र कहने का मतलब कि आपके शरीर में किस प्रकार से रक्त का प्रवाह होता है और किस प्रकार से सभी चीजों का प्रवाह होता है कि ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, CO2 का प्रवाह होता है आपके पूरे शरीर में। इस सभी चीजों के बारे में जानेंगे। इसी चीज को परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। यहाँ पर मेनली आपको परिभाषा के रूप में भी बताया गया है कि रक्त का हृदय से शरीर के अंगों तक पहुंचाना तथा शरीर के अंगों से लौटकर पुनः हृदय में आना एक प्रकार से परिसंचरण तंत्र के रूप में कहा जाता है, जिसकी खोज आप देखें तो विलियम हार्वे के द्वारा इसे खोजा गया था। यह जो परिसंचरण तंत्र है इसका प्रतिपादन किया गया था। साथ में इसका जो कार्य होता है मेन तौर पे देखें तो शरीर में जो है कि रक्त का परिवहन करना और ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैसों का परिवहन भी इसी परिसंचरण तंत्र के द्वारा किया जाता है एवं हार्मोन्स का जो है परिवहन इसी परिसंचरण तंत्र के कारण परिसंचरण के तंत्र के द्वारा ही होता है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मानव शरीर में रक्त का प्रवाह किस तरीके से होता है, तो आप जानेंगे यहाँ से। सबसे पहले आप जाने तो यह आपका फेफड़ा, जिसे लंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, और यह जो धमनी है एक प्रकार का जो रिसा है, इस प्रकार से देख सकते हैं, इसे फुफ्फुसीय सिरा बोलते हैं, जिसे पुलोरोमेनरी वेन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए तो बायां आलिंद होता है, यानी कि जो ब्लड होता है आपका सबसे पहले फेफड़ा से पंप होकर के फुफ्फुसीय सिरा से होते हुए पुलोरोमेनरी वेन से होते हुए लेफ्ट ऑरिनेकल में जाते हैं। उसके बाद देखें तो उसके बाद आता है आपका बायां निलय, जिसे लेफ्ट देख सकते हैं वर्टिकल बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बायां निलय कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो इससे ही आपको मिलता जुलता यहाँ पर मिलेगा कि मेट्रल वाल्व जिसे बोलते हैं, मेट्रल वाल्व बोलते हैं इसे। और उसके बाद जो है कि इससे होते हुए, इस धमनी से होते हुए, इसे महाधमनी कहते हैं, देख सकते हैं एओराटा बोलते हैं इसे। और इससे होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में, विभिन्न पार्ट में, बॉडी ऑफ विभिन्न पार्ट में चले जाते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। और उसके बाद जब देखते हैं यहाँ से आपको, तो यहाँ से जब विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में चला गया खून, उसके बाद क्या होता है तो फिर वहां से लौटता है ब्लड जो लौटता है तो कैसे लौटता है, तो यहाँ पर देखेंगे यह उच्च एवं निम्न दाब का सिरा होता है, जिसे सुपीरियर एंड इंटीरियर वेन कैव कहते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। और ये जो सिरा है या फिर जो ये मतलब जो है कि धमनी के थ्रू खून जो है कि विभिन्न जो है कि किसमें होता है, विभिन्न अंगों में जाता है। और जो सिरा है उसके थ्रू नहीं, माफ कीजिएगा, सिरा के थ्रू क्या होता है तो खून विभिन्न अंगों के तरफ जाता है, और धमनी के थ्रू क्या होता है तो खून जो है कि विभिन्न अंगों से फेफड़ा में जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। कि दाहिना निलय होता है, जैसे विभिन्न सिरा से मतलब विभिन्न तरीके जो अंग है उससे आपका जो है कि दाहिना निलय में जाता है खून। उसके बाद आपका
त्रिविलोचनी कपाट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर दाहिना आलिंद बोल देखने को मिलेगा, यानी राइट ऑर्डिकल बोल देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर पुलोनोमेनडी आर्टरी कहलाता है इसे, जिसे फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। धमनी के थ्रू क्या होता है, तो खून हमारे फेफड़ा में फिर से वापस आ जाता है। शिरा के थ्रू जो है कि मतलब अंगों में जाता है, और धमनी के थ्रू फेफड़े में फिर से आ जाता है रिफाइन होने के लिए, पंप होने के लिए। ध्यान रखेंगे इस बात को। इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बारे में आप जान गए होंगे। यहाँ पर देखें तो यहाँ से कुछ और जानकारी है कि गैसों का परिवहन किस तरीके से होता है। उससे पहले आपको नीचे आना चाहिए, नीचे नहीं, यहीं से आपको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखिए कि गैस का परिवहन यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से कोशिका में वापस, कोशिका से फेफड़ों के बीच का जो परिवहन है वह होता है गैसों के परिवहन के रूप में, जिसमें ऑक्सीजन का परिवहन हेमोग्लोबिन द्वारा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो परिवहन है वह भी हेमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। ध्यान रखेंगे इस बात का कि हेमोग्लोबिन के द्वारा जो है कि लगभग 10 से 20% जो है कि 10 से 20% तक का ही जो है कि हेमोग्लोबिन द्वारा होता है। और प्लाज्मा में जो घुलकर है ये जो परिवहन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि हेमोग्लोबिन के द्वारा 10 से 20% तक होता है इसका परिवहन, और प्लाज्मा में घुलकर जो है इसका परिवहन 7 से 10% तक होता है। और बाइकार्बोनेट्स के द्वारा जो है इसका परिवहन 70% तक होता है। सबसे अधिक जो परिवहन है गैस का वह किसके द्वारा होता है, तो जो है कि किसके द्वारा होता है, तो बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। आंतरिक श्वसन के बारे में जानेंगे। आंतरिक श्वसन यहाँ पर क्या होता है, जो उत्तक होते हैं हमारे शरीर में, जैसे कोशिका होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो बहुत सारे कोशिका मिलकर एक उत्तक का निर्माण करते हैं, बहुत सारे उत्तक मिलकर के किसी एक अंग का निर्माण होता है। आप समझते होंगे इस कंसेप्ट को। यहाँ पर उत्तक द्रव एवं रुधिर के मध्य गैसीय विनिमय करता है। उत्तक क्या करता है, उत्तक द्रव और रुधिर जो है, रुधिर के मध्य जो है कि गैसीय विनिमय करता है, वह एक प्रकार से कहलाता है आंतरिक श्वसन कहलाता है। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देखेंगे कि मानव परिसंचरण तंत्र की प्रकृति किस प्रकार से होती है। मानव परिसंचरण तंत्र की प्रकृति के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर देखें तो बंद तथा दोहरा होता है। बंद का अर्थ मतलब कि शिरा व धमनी नामक वाहिकाओं में प्रवाहित होना, और दोहरा मतलब हुआ हृदय से 2 बार प्रवाहित होना। यह एक प्रकार से मानव परिसंचरण तंत्र की जो प्रकृति है इस प्रकार की होती है। यहाँ पर देखेंगे तो रक्तवाहिका के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर कि शिरा क्या होता है और धमनी क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे कि शिरा क्या होता है, तो शरीर के अंगों से हृदय के दाएं आलिंद में रक्त ले जाने वाली वाहिकाएं जो होती है वह क्या कहलाता है, तो शिरा कहलाता है। शरीर के अंगों से हृदय के दाएं आलिंद में रक्त ले जाने वाली क्या कहलाता है, शिरा कहलाता है। मैंने यहाँ पर क्या बोला था, शुरू में सही बोला था, उसके बाद जो है कि फिर से मैं उसको पलट दिया था। यहाँ पर तीर का जो एरो का निशान दिया गया ये कुछ उल्टा दिया गया है ना, तो इसको आप समझेंगे, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से अच्छे तरीके से बताया गया है कि शरीर के अंगों से हृदय के दाएं आलिंद तक ले जाने वाले जो शरीर के अंग है, उससे दाएं आलिंद तक ले जाने वाले जो मतलब जो ले जाने वाले वाहिकाएं हैं वह कहलाते हैं क्या, तो शिरा कहलाता है। जिसमें क्या होता है, शिरा के जरिए अशुद्ध यानी कि CO2 युक्त रक्त का प्रवाह होता है। शिरा के जरिए CO2 युक्त रक्त का प्रवाह होता है। अपवाद में जाने तो प्लेनोमेडी देख सकते हैं, प्लोमोनरी शिरा जिसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्लोमोनरी शिरा बोलते हैं, फुफ्फुसीय शिरा बोलते हैं इसे, जो फेफड़ों से CO2 यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं आलिंद में पहुंचाने का काम करता है। फुफ्फुसीय जो शिरा होता है यानी प्लोमोनरी शिरा जो होता है वह क्या करता है, तो CO2 युक्त रक्त को बाएं आलिंद में पहुंचाने का काम करती है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो धमनी के बारे में समझते हैं। तो धमनी के बारे में कि हृदय के बाएं नीले से शरीर के अंगों की ओर ले जाने वाली जो वाहिकाएं होती है वह कहलाती है धमनी। यानी हृदय से जो है कि बाएं नीले से शरीर के अंगों की ओर ले जाने वाली जो
वाहिकाएं होती है वह धमनी कहलाता है। अगला है शुद्ध, यानी कि शुद्ध O2 यानी कि ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध होते हैं खून, रक्त का प्रवाह इसी के द्वारा होता है, धमनी के द्वारा होता है। अब बाद में जाने तो प्लोनोमेडी धमनी जो होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय के दाएं नीले से फेफड़े में पहुंचाते हैं, फेफड़े को जो है कि पहुंचाती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब बात में है यह कि प्लोनोमेडी धमनी जो है वह CO2 युक्त रक्त को जो है कि हृदय के दाएं नीले से फेफड़े में पहुंचाती है। और यहाँ पर अब बाद में शिरा के बारे में बताया गया। प्लोनोमेडी शिरा जो होता है वो है एक प्रकार से ऑक्सीजन युक्त धमनी को, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को जो है कि कहाँ से बाएं आलिंद तक पहुंचाने, बाएं आलिंद में पहुंचाने का काम करता है फेफड़े से। उसके बाद देखिए तो अगला जो है कि नेक्स्ट आपके सामने निकल के आएगा टॉपिक, जो कि मानव हृदय के बारे में बताता है। यहाँ पर मानव हृदय किस प्रकार से काम करता है। तो मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। इसके वजन की बात करें, जो आपके हार्ट है इसका वजन आप देखें तो 250 से 300 ग्राम होता है वयस्क व्यक्ति में। हृदय की गति जो सामान्यतः है 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है, यह सभी आप जानते ही होंगे। आगे बढ़ेंगे तो यह है यह जो इसका अवस्थान है, इसका मतलब यह जो अवस्थित रहता है कहाँ पर, तो छाती के मध्य थोड़ा बाईं ओर अवस्थित रहता है, यानी कि जो छाती में आपके सीने में अवस्थित रहता है यह। इसका हृदय आवरण जो देखे तो यह हृदय आवरण से घिरा रहता है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव बोलते हैं, पेरिकार्डियल द्रव बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। पेरिकार्डियल एक ऐसा द्रव है जो कि हार्ट के चारों तरफ इसको सुरक्षा प्रदान करता है, कि इसकी जो उपस्थिति है बाहरी आघातों से सुरक्षा करने का काम होता है। इसे पेरिकार्डियल द्रव का जो काम होता है, जो इसके बाहरी आघातों से सुरक्षा करना होता है। इसका कार्य आप देखें तो पंप की तरह शरीर के अंगों को रक्त पहुंचाने का काम जो है कि पंप की तरह अप डाउन करते रहता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर त्रिवलनी कपाट, जिसे देख सकते हैं ट्राइक्यूस्पाइड जो है कि वैल्व बोलते हैं, इसे त्रिवलनी कपाट जिसे बोलते हैं। यहाँ पर देखें तो इसको बोलते हैं त्रिवलनी कपाट। ये जो देख सकते हैं छोटा फिगर में आपको दिखाया गया है, यहाँ पर अवस्थित होता है। यह कहाँ पर, तो दायां आलिंद एवं बाएं निलय के बीच जो है कि यह अवस्थित होता है। दायां आलिंद और दाएं निलय, यानी कि आलिंद और निलय के जो बीच होता है, दाएं आलिंद और निलय के बीच में यह स्थापित होता है, अवस्थित रहता है। आगे बढ़ेंगे, जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से जो जानकारी है आपके सामने मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं द्विलनी कपाट किसे बोलते हैं, द्विलनी कपाट किसे बोलते हैं, तो ये था त्रिवलनी कपाट है और ये द्विलवनी कपाट है। तो द्विलवनी कपाट क्या होता है, यह अवस्थित होता है आपका बाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच, बाएं निलय के बीच में, यानी बायां आलिंद और बायां निलय जो होता है उसी के बीच में यह अवस्थित होता है। नोट के रूप में आप यहाँ जानेंगे कि मानव हृदय का धड़कन का जो प्रसार है विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट को। यहाँ पर अगला है हृदय की धड़कन के दौरान होने वाले विद्युत परिवर्तनों को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नामक यंत्र के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के माध्यम से किस अंग के जो है कि मापा जाता है, किस अंग को चेक किया जाता है, तो हृदय की धड़कन के जो है कि विद्युत परिवर्तनों को जांचा जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि हृदय की धड़कन के दौरान होने वाले विद्युत परिवर्तन का रिकॉर्ड ईसीजी को कहा जाता है। हृदय धड़कन के दौरान होने वाले विद्युत परिवर्तन का जो रिकॉर्ड है उसको जो है कि मतलब रिकॉर्ड रखने की जो काम है वह ईसीजी के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि हृदय की धड़कन जो है, धड़कन से निकलने वाली जो ध्वनि को स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है। ध्यान रखेंगे, स्टेथोस्कोप जिसको आला बोलते हैं हम लोग, कान में जो लगाते हैं ना, वो उसी को बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि लसिका परिसंचरण तंत्र क्या होता है, लैंप्स सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं इसे, लैंप्स सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो लैंप्स किसे बोलते हैं या फिर लसिका किसे बोलते हैं, तो यह अंतर कोशिकीय होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। और अवकोशों में यह पाया जाने वाला पीला द्रव होता है एक प्रकार का, ध्यान रखेंगे, अवकोशों में पाए जाने वाला पीला द्रव होता है, अंतर कोशिकीय अवकोशों में पाए जाने वाला पीला द्रव होता है।
अगला फैक्ट है कि संचरण का दिशा इसका उत्तकों के हृदय की ओर होता है, उत्तक से लेकर के हृदय की ओर होता है। संघटक के रूप में जाने तो इसमें जो संघटक पाए जाते हैं, संघटक है इसके ऑक्सीजन, लिम्फोसाइट, वसा आदि इसके संघटक के रूप में जानते हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण केंद्र में होता है, यानी कि लिम्फोसाइट जो इसका संघटक है, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो लसिका के लैंप्स के केंद्र में होता है। इसके जो कार्य है वह है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। अगला है लिम्फोनोड। लिम्फ नोड जिसे बोलते हैं, लिम्फ नोड द्वारा धूल के कण कैंसर कोशिकाओं एवं जीवाणु, विषाणु आदि को छानकर अलग करना होता है लिम्फोनोड का, ध्यान रखेंगे। अगला है घाव भरने में यह सहायक करता है, घाव भरने में यह सहायक होता है। अगला है उत्तकों। उत्तकों यानी कि टिश्यूज से पदार्थों के सिराओं यानी वेन में परिसंचरण में जो सहायक होता है वह लैंप्स ही होता है, लसिका ही होता है। आगे बढ़ेंगे और जानकारी आपके स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं यहाँ से, जो कि पहला है आपके स्क्रीन पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे मनुष्य का हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। मेढक का हृदय 3 कक्षों में बांटा होता है, इंपोर्टेंट है, मेढक का हृदय 3 कक्षों में बांटा होता है। अगला है एक स्वस्थ और एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। उसके बाद है नेक्स्ट है कि कठिन परिश्रम और व्यायाम करने की स्थिति में हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। अगला है मनुष्य के हृदय की धड़कन का प्रारंभ दाहिने आलिंद के ऊपर स्थित कोशिकाओं के द्वारा होता है, जिसे शिरा आलिंद नोड कहा जाता है। शिरा आलिंद नोड के द्वारा जो है कि मतलब मनुष्य के जो है कि हृदय की धड़कन का प्रारंभ होता है, जो कि दाहिने आलिंद के ऊपर अवस्थित होता है। आगे बढ़ेंगे, जो कि कहा जा रहा है यहाँ से कि शिरा आलिंद नोड को ही पेस मेकर कहा जाता है। देख सकते हैं पेस मेकर किसे कहा जाता है, तो शिरा आलिंद नोड को ही पेस मेकर कहा जाता है। पेस मेकर का जो कार्य है हृदय की धड़कन को एक समान बनाए रखना, हृदय की जो धड़कन है उसको एक समान बनाए रखने के जो काम है वह कौन करता है, तो ध्यान रखेंगे वह है पेस मेकर द्वारा शिरा आलिंद नोड के जो ऊपर में होता है उसे के द्वारा किया जाता है। अगला है जीव देख सकते हैं जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7 क्या है, तो एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। यहाँ पर देखेंगे हृदय की धड़कन को पश्च मस्तिष्क के मेड्यूला देख सकते हैं ओब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हृदय की धड़कन को पश्च मस्तिष्क के मेडुला और ओब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस सभी जानकारी को। और आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा रक्त यानी कि ब्लड। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अच्छे तरीके से। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लाइक करके शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।